हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब के एलपीएस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर एलपीएस सर आज वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन WBSE क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन का है, उसे बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और 2-3 बार देखेंगे, मन लगा कर देखेंगे, जरूर आपको कंस्ट्रक्शन बनाने आ जाएगा। मैं बहुत स्लो करके बताते जाऊंगा और कंस्ट्रक्शन बनाते जाऊंगा। आप देखिए, समझिए। आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का मैटर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी अहमियत है। तो इस तरह से जो है हम पहले और कंस्ट्रक्शन का था एक्सरसाइज 11.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो था उसमें उसका 6 था, रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 था। उसके बाद इंग्लिश नंबर 2 3 4 5 6 का मैं बना दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख लेंगे। और अभी जो है आपका मैं 11.2 का भी मैं 1 का रोमन नंबर 1 2 बना दिया हूँ। अभी मैं 1 का रोमन 3 4 बनाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान देखिएगा, समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो बिना देर किए और लेट किए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बनाने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज की रचना करनी है और इसका दिया हुआ कंडीशन कि एक भुजा की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर है और उस भुजा पर बने दो कोण की माप 50 डिग्री 75 डिग्री है। तो त्रिभुज की रचना करनी है और करने के बाद में उसका अंतर्वृत्त की रचना करना है। एक क्वेश्चन है, हम त्रिभुज की रचना करने जा रहे हैं। आधार दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर, उस पर जो है मान लेंगे वो भुजा AB है या BC है और दोनों ये जो किनारे के बिंदु हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पर हम लोग कोण बनाना है 50 डिग्री का और 75 डिग्री का। तो खींचते लाइन 6.2 सेंटीमीटर का, 6.2 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं। तो ये हो गया आपका 6.2 6.2 का ये 6.2 का ये बिंदु हुआ। 6.2 का बिंदु हुआ और यहाँ से खींचेंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। इसके बाद जो है इधर खींचते हैं। ये हो गया 6.2 का। क्या करना है इसके ऊपर में? इसके ऊपर में बनाना है कोण। इसको पॉइंट का नेमिंग कर दे रहे हैं A B और C। इस बिंदु B पर 50 डिग्री कोण, बिंदु C पर 50 डिग्री कोण बनाना है। इसे हम लोग चांदा की सहायता से बना लेंगे। यहाँ से आपका हो गया 50 डिग्री का कोण। तो ये कोण जो है यहाँ पर पॉइंट होगा, 50 डिग्री कोण हो गया है। और इस तरह से बनाना है, बगल बनाना है 75 डिग्री का। डिग्री का कोण जो है साइड में हो गया। पचहत्तर का होगा, 70 है, 80 है, बीच में जो बड़ी लाइन है वो क्या है? 75 है। पॉइंट पॉइंट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे दोनों साइड से और त्रिभुज की रचना तब हो जाएगी।
तो मिलाएंगे। देखो 75 का और इधर से क्या हुआ 50 का। ये जो है 50 का। तो जो दिया हुआ डेटा था, डेटा के अनुसार ये बन गया। अब हम लोग क्या करना है, इसके अंदर एक वृत्त की रचना करनी है, जिसको हम लोग अंतःवृत्त भी कहते हैं, उसकी रचना करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार पर जो कोण है उसको समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के क्या करते हैं, पहले एक आर्क खींचते हैं, कोण के बीच एक आर्क खींचते हैं, आर्क खींचते हैं, और इधर भी एक आर्क खींच देते हैं, इधर भी एक आर्क खींचते हैं, और इसको आप समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का रूल जो है उसके अनुसार करेंगे। एक पॉइंट से इधर आर्क खींचते हैं, और इस बिंदु से भी रख के सुई को इधर आर्क खींचते हैं, यहाँ भी आर्क खींचते हैं। तो थोड़ा सा जो है और थोड़ा सा उसको बड़ा आर्क कर सकते हैं, क्लियर सीन में आने के लिए, क्लियरली विजिबल होगा इसका लिए। तो इस तरह से जो है आपका ये है, और इधर जो कट पॉइंट प्राप्त हुआ हम लोग को उसको मिलाएंगे, और ये पॉइंट जो है यहाँ पर कट पॉइंट पर पॉइंटिंग कर लेंगे, और इधर की भुजा को बढ़ा देंगे आगे की तरफ। जगह हो गया। अब जगह में कोण बी को डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका जो है यहाँ से ले लिए पॉइंट, एक छोर से भी पॉइंट से भी यहाँ से हम लोग आर्क खींचेंगे, दोनों साइड से आर्क खींचेंगे। एक आर्क यहाँ हो गया, और ये सेकेंड आर्क जो है यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। दोनों से हम लोग को डायन बिंदु प्राप्त हो चुका है। डायन बिंदु ले लेंगे, अब मिला देंगे उसको। तो कटान बिंदु इसका जो है वह यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको मिला देंगे। ये जो है यह हो गया, और ये जो कट पॉइंट है, कट पॉइंट, इस कट पॉइंट से हम लोग आधार पर दो जगह काटेंगे। ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा लेकर बनाना होगा। यहाँ जो है हमने स्टार्ट किया, जो इसका आर्क खींचने के लिए जो आधार BC को 2 जगहों पर काटेगा, उसको हम लोग को छोटा लेना पड़ेगा आर्क, और 2 जगह पर कट जाएगा, और भी बाहर जा रहा है, और छोटा लेना पड़ेगा। तो वह जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, यही ठीक है। और जो पहले बार ट्राई किए, जो ये तो एक्स्ट्रा लाइन हो गया, अब इसका कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा
हाँ, बाहर चला जा रहा है, इसका चाप आर्क में चल जा रहा है बहुत बाहर, तो इसलिए इसको नहीं हम लोग जो है इसको थोड़ा सा इरेज करने से थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पर मिट गया लाइन। तो इसका जो मैटर है वह आप समझिए यही है, ये है। तो इसका दो जगह कट पॉइंट मिला, तो कहाँ मिला, एक तो मिला यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है। हाँ, ये दो जगह पे है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर जो है एक आर्क खींचेंगे, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी एक आर्क खींचेंगे। इस तरह से हम लोग को कट पॉइंट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्रधान बिंदु हम लोग का जो है उससे हम लोग लंब खींचेंगे प्रधान बिंदु के ऊपर। तो ये आपका जो हुआ ये कट पॉइंट हुआ है, और ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये पहले बार जो बड़ा साइज चला गया वही है। अब जब कट पॉइंट प्राप्त आपको हो गया तो आप इसको करेंगे, आएगा क्या प्रोसेस होगा कि ये कट पॉइंट यहाँ पास डॉट कर देते हैं, और यहाँ भी कट पॉइंट है इसको भी डॉट कर देते हैं, और फिर उसका एक लंब खींचते हैं। त्रिभुज के जो आधार है उसके ऊपर का तो लाइन स्ट्रेट होता है, लेकिन लोअर पार्ट्स में इसका डॉट लाइन होता है, ताकि ये दिखने लगे कि रेडियस कहाँ तक का है मैटर, ये खास बात रहता है। यहाँ से हम खींच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। इसके बाद का जो पार्ट है डॉटेड लाइन द्वारा शो किया जाता है, ताकि एक लंब का आभास हो, एक लंब बन गया। और अब जो है ABC त्रिभुज था, इसके यहाँ प्रधान बिंदु O ले लें और यहाँ पर D ले लें, तो क्या आ जाएगा OD। और अब जो है वृत्त रचना करेंगे हम लोग। ये जो OD है, OD क्या अर्धव्यास है, अभिष्ट अर्धव्यास है, जिससे परिवृत्त रचना होने की बात है, इसी से। तो इससे हम लोग जो है यहाँ, और ये यहाँ बिंदु D है, तो इस बिंदु D से हम लोग या अर्धव्यास का नाप के उसके बराबर में आर्क ले लेंगे, ये ले लेंगे यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ से वृत्त रचना होगी, और यहाँ पर वृत्त की रचना ये हो रही है। यही अभिष्ट अंतःवृत्त है त्रिभुज ABC के अंदर। ये त्रिभुज ABC के अंदर में अंतःवृत्त रचना हो गई। अब इसकी नेमिंग करें तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A लेंगे, और यहाँ BC है, ये ABC त्रिभुज हो गया, और OD क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया। अब कोण का मान का मैटर है, तो कोण का मान जो है A वाला जो है 50 डिग्री का है, 50 डिग्री, और ये जो है ये कोण है ये 75 डिग्री का है, 75 डिग्री का है, ठीक है। 50 कोण हो गया, और आधार जो है 6.2 सेंटीमीटर का है, आधार जो है 6.2 सेंटीमीटर का है। और इसका अर्धव्यास की लंबाई की बात है, इसको माप लेते हैं। अर्धव्यास की लंबाई जो है, अर्धव्यास की लंबाई जो है वह 1.78 1.8 है। रेडियस R में अर्धव्यास R
जिसकी लंबाई नेमी हम करें ओडी का क्या हुआ है 1.8 सेंटीमीटर इसका मान है। इस तरह से आप लोग का जो है यह कंस्ट्रक्शन यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसका आगे हम लोग एक का रोमन नंबर 4 बनाएंगे अब, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और मेरा आशा अनुमान है, उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। इसकी वीडियो 2-3 बार चला कर देखिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छा से हाथ सफा कर लीजिए। आपका बोर्ड में 5 मार्क्स रिजर्व हो जाएगा। बोर्ड में 5 मार्क्स रिजर्व करने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इससे पास फेल के मामले तय हो सकते हैं 5 नंबर से, या डिवीजन के भी मामले तय हो सकते हैं 5 नंबर को लेकर के। इसलिए इस पार्ट को पूरा कैप्चर कर जाइए, कब्जा कर जाइए, प्रैक्टिस करके अपना तो सिस्टम बता रहा हूँ वैसे बनाना है, करना वैसे करिए आप, ठीक है। तो हम लोग अब जो है आगे बढ़ रहे हैं। एक का रोमन 3 हो गया और अब एक का रोमन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर सवाल है और इसमें कंडक्शन में दिया गया है डेटा कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसके अनुसार हम लोग त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज बन जाएगा, उसके बाद में उसका अंतर्वृत्त की रचना करनी है। इसके बाद में यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है और समकोण बनाने वाला जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम आधार ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर का, आधार ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर का। तो ये हुआ आपका यहाँ पर 9 सेंटीमीटर के लिए हुआ और यहाँ से हुआ स्टार्ट यहाँ है। इस तरह से ये जो है 9 सेंटीमीटर हुआ है, 9 सेंटीमीटर का भुजा हुआ। अब समकोण बनाना है इस पर और एक 9 का हो गया, 7 का ये वाला लाइन होगा, तो उसको हम लोग करेंगे। तो समकोण बनाना है तो 90 डिग्री कोण बनाना होता है, तो इसमें हम बनाएंगे कोण को 90 डिग्री का। यहाँ जो है ये जो है हुआ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर पूजा हुआ और फिर जो है यहाँ पर दूसरी पूजा हुआ जो है जो है हुआ पूजा। तो इसके बाद हम लोग जो है उसको मिलाएंगे, समकोण बन जाएगा। समकोण बन इसका जो प्रोसेस है ये हो चुका है, अब मिलाना है खाली इसको। और क्या शर्त एक तो है हम लोग का कि 7 सेंटीमीटर ये बनाएंगे भुजा हम लोग, तो कितना होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर भुजा है, ये भुजा जो है 7 सेंटीमीटर का होगा। 7 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का भुजा हुआ,
ठीक है। अब हम लोग को क्या हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 90 हो गया, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दोनों छोर को मिला देंगे तो त्रिभुज की रचना हो जाएगी। जो है यहाँ से हम लोग, और अब रचना हो गई, रचना हो गई। ठीक है, तो अब त्रिभुज यह ABC बना, A B और C। ABC की रचना हुई, जिसके दो भुजाएं क्रमशः 7 और 9 सेंटीमीटर के हैं, समकोण त्रिभुज है, रचना हो गई। तो उसका शुरू अंतःवृत्त बनाएंगे। अब तो अंतःवृत्त के लिए जो आधार पर दो कोणिक बिंदु है B और C, यहाँ से दोनों को, इस कोण को समद्विभाजित करेंगे। ये करते आ रहे हैं सभी में, प्रोसेस एक ही रहेगा, अंतःवृत्त प्रोसेस एक ही है। ट्रायंगल जो है, त्रिभुज है, उसमें साइज शेप सिस्टम डेटा थोड़ा चेंज करके दिया रहता है, जो अभी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर चेंज देता था। इसको हम लोग करेंगे, इसको बनाएंगे हम लोग, यहाँ समझाइज करेंगे, इसको समझाइज करेंगे। ये करेंगे, का जो रूल है उस रूल को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने से क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधान बिंदु है, ये कड़ा बिंदु मतलब जो आर्क बनाए हैं तो इसका बिंदु है, तो उसका ही हम लोग करेंगे क्या, उसका हम लोग बाइसेक्ट करेंगे कोण को। उसके लिए दोनों बगल से आर्क खींचना होगा, एक बगल से खींच लिए, दूसरा बगल से खींच लेंगे, या आर्क हो गया, आर्क हो गया। थोड़ा सा जो है ना, एक कंपास में दिक्कत है, कंपास था मेरे पास, अच्छा कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स कहीं रख दिए हैं, घर का पेंटिंग हुआ उसी में कहीं रखा गया, खोजने से मिलेगा। बहुत अच्छा था कंपास, बहुत अच्छा था वाला। तो आपका ए हुआ, इसका भी बाइसेक्ट करेंगे, समकोण को भी बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब दोनों के कट पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये जो हुआ यहाँ पर जो हुआ, यह कट पॉइंट, ये हुआ कट पॉइंट, ये कट पॉइंट है, इसका कट पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, कट पॉइंट है, और इसको मिलाएंगे दोनों तरफ से। इसको जो है इसको मिलाएंगे, तो ये जो है मिलाए, और फिर इधर से मिलाएंगे, इधर से मिलाएंगे, यहाँ से दोनों बिंदुएं जो हैं इसको मिलाएंगे, यहाँ से दोनों बिंदु को मिला दिए। इस तरह दोनों बिंदु को मिलाए तो यहाँ पर जो है एक कट पॉइंट प्राप्त हुआ दोनों बाइसेक्टर से। जो दोनों बाइसेक्टर है, लंबार्धक जो दोनों है, यहाँ तो लंबार्धक बात नहीं है, तो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है कोण का। ये दोनों लाइन, दोनों सरलेखाएं समद्विभाजक हैं कोणों के, ये कोण के समद्विभाजक है। अब हम जो कोशिश करते करेंगे, इसको हम लोग खींचेंगे, आधार पर छाप काटेंगे ऐसा, जो इसको आधार को दो जगहों पर काटता हो, दो जगहों पर काटता हो, ऐसा हम लोग शेप साइज लेंगे, और यहाँ पर दो जगह काटने ऐसा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ से
ऐसे काटे। अब यहाँ से हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। ये मान लीजिए ये इतना अंदर में बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है, इसको मिटा सकते हैं, मिटा देंगे इसको। और नीचे आप देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर कट हुआ, आधार पर 2 पॉइंट प्राप्त हुआ। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, 2 आर्क खींचेंगे नीचे में। यहाँ एक आर्क ये हुआ और ये दूसरा आर्क जो है यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। और अब जो है हम लोग लंब खींचेंगे, हम लोग लंब खींचेंगे, लंब खींचेंगे। ये कट पॉइंट है, कट पॉइंट है और यहाँ पर यहाँ भी कट पॉइंट है। तो दोनों मिला के खींचेंगे तो देख रहे हैं हाँ कि यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, यहाँ से खींच लिए। इसके बाद डॉटेड लाइन खींचेंगे, लाइन खींच लिए। अब हम लोग यहाँ ओडी जो है ना, अब अर्धव्यास प्राप्त हो गया अंतर्वृत्त बनाने के लिए। ये पॉइंट मान लिया ओ है और ये पॉइंट मान लिया डी है, डी है। तो ईओडी को बराबर आर्क लेके मैंने वही अर्धव्यास लेकर के हम लोग अंतर्वृत्त रचना करेंगे। हम जो है इसको सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे और यहाँ से गुजरते हुए जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। थोड़ा सा इसको हल्का से बड़ा करना है। ये है यहाँ से, ये है थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा हो जा रहा। अच्छा यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से है। गड़बड़ा गया। इस तरह से आपका अंतर्वृत्त की रचना हुई। यही विधि नियम तरीका यही है, यही प्रोसेस है। ये प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो गया और नेमिंग करना जो है नेमिंग कर देंगे। जैसे कि ABC हुआ, OD हो गया। अब इसके बाद आपका मैटर है कि यह कोण है, कोण नहीं है, भुजा की लंबाई दी गई है। BC क्या है, 9 सेंटीमीटर है। BC 9 सेंटीमीटर BC है, जबकि AB कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका एक ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए ये कोण तो क्लियर है, ये कोण 90 डिग्री का है। ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है। इस तरह जितने डेटा में दिए गए थे, कंडीशन मेजरमेंट दिए गए, माप दिया गया था, वो हुआ। एक समकोण त्रिभुज बना 90 डिग्री कोण से, 7 और 9 का भुजा हुआ जो कोण बना रहा है समकोण को। उसके बाद इस भुजाओं की लंबाई 7 और 9 है, कोण 90 डिग्री है। इस तरह से यहाँ पर हुआ। और आपका रेडियस R फॉर रेडियस, जिसको हम अर्धव्यास कहते हैं हिंदी में। R क्या यहाँ पर है, OD है। OD का माप कितना है, माप के देखना होगा।
हालांकि एग्जाम में माप नहीं पूछता है, जितना बोर्ड में एग्जाम पेपर आया है न्यू सिलेबस में कभी माप वाप नहीं पूछा है, लेकिन आप जानते रहिए, नॉलेज आपका है तो आप काम आएगा। उसमें देता है पेपर में न केवल इतना क्वेश्चन देके लिख देता है कि अंकन चिन्ह देना होगा, अंकन चिन्ह ओनली ट्रेसेस शुड बी गिवन, ऐसे लिख देता है इंग्लिश में। हिंदी में केवल अंकन चिन्ह देना होगा, ये लिखता है पेपर में, स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। तो आपके यहाँ पर जो है, यहाँ पर आया है अर्धव्यास, उसका मान है 2.1, 2.1 है, 2.1 है, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.2 का थ्योरम कंस्ट्रक्शन निर्मेय कहते हैं हिंदी में, निर्मेय का जो है 11.2 एक्सरसाइज का जो पेज 178 में है, तो उसका हम लोग जो है 2 कंस्ट्रक्शन बनाए, 1 का रोल नंबर 3, 1 का रोल नंबर 5। यहीं पर कोई वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके लिए हम पूरा तत्पर हैं, हर तरह से प्रयास कोशिश जारी में रहा है और आगे अच्छा और जारी ही रहेगा। आप सपोर्ट करके हमें हमारे चैनल जो है LPS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, एक्सरसाइज का नंबर दे करके, उसके क्वेश्चन नंबर दे करके वहाँ पूछिए, मैं और बताऊँगा। तो इस तरह से आपको वीडियो तो यहीं पर द एंड हुआ। आप लोग बहुत बहुत जो है शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। इस सब्सक्राइब करने के आग्रह निवेदन है मेरा पूरी तरह से, और आप उसको अच्छा ध्यान देंगे, इसमें आपको समझ में पूरा अच्छी तरह से आएगा। मेरा प्रयास यही है और हमेशा रहेगा। तो इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो।